बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक्स। तो गाइस इससे आपको मालूम होगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की बेसिक्स क्या हैं, जो कि आपको मदद करेंगी अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सक्सेसफुल बनाने में। वो कैसे कि आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे और ये चीज़ें आपको बताएंगी कि किस टाइम आपने क्या चीज़ करनी है, फॉरेक्स में किस तरीके से ट्रेड करनी है और फॉरेक्स में क्या चीज़ देखनी है, ताकि आप फॉरेक्स जर्नी को बआसानी कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिटेबल रह के अपनी लाइफ बेहतर बना सकें। तो चलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक्स की तरफ। अच्छा, ये आपने देख लिया होगा कि ये इतना बड़ा सब कुछ मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। तो आपको भी इसी तरीके से, आप जब एक करियर बना रहे हो तो आपको अपने लिए दो चीज़ें अपने पास लाजमी रखनी है। तीन चीज़ें, एक हाजिर दिमाग, और दूसरी कॉपी नोट्स बनाने के लिए, और तीसरा पेन नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स। अच्छा, ये मैं एक एक करके जो है ना आपको समझाऊंगा, तो आपको बआसानी समझ में आएगा ब्रेक डाउन करके। तो गाइस, बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स, इंट्रो टू फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या चीज़ है? देखें भाई, आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उसकी भी करेंसी है, और जो बाकी ममालिक हैं इस दुनिया के अंदर उनकी भी एक करेंसी है। ठीक है, तो अब आप जब करेंसी को लोगे और अगला बंदा जब करेंसी को बेचेगा, तो इसके ज़रिए फॉरेक्स का एक रेट रेट तय होगा और उसके मुताबिक उस रेट पे आपको करेंसी मिलेगी। और जब आप लेन देन करोगे, बाइंग एंड सेलिंग करोगे, तो क्या होगा कि उससे फॉरेक्स की जो प्राइस है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। ज़्यादा डिमांड होगी तो रेट ऊपर जाएगा, कम डिमांड होगी, ज़्यादा सप्लाई होगी तो रेट नीचे आएगा। ठीक है, ये डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट बच्चे बच्चे को पता है, और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आपको समझना है। ठीक है, तो करेंसीज़ का जो लेन देन होता है ना, वो होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब बात यह है कि आज से कोई 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस बात को कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो चुकी है। ठीक है, तकरीबन 25 साल से इस चीज़ को ज़्यादा हो चुके हैं। तो अब हर कोई इस चीज़ को ट्रेड कर सकता है, कमोडिटीज़ को, फॉरेक्स को, करेंसीज़ को। फॉरेक्स यानी ये करेंसीज़ को, आजकल तो क्रिप्टो भी आ गया है, क्रिप्टो को, स्टॉक्स को। तो हर कोई अपने घर बैठे मोबाइल डिवाइस से, लैपटॉप से, हर चीज़ से जो है वो ट्रेड कर सकता है। ठीक है, बआसानी। तो फॉरेक्स जो होता है वो करेंसी का लेन देन होता है सिंपल ज़बान के अंदर। अब दूसरी चीज़ है इसके अंदर, वाई डू पीपल ट्रेड फॉरेक्स। देखें, आपको क्या, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी जिसमें आप पैसा कमाएं? हाँ, ज़ाहिर सी बात है, आपका सवाल हाँ होगा। तो इससे आपको खुशी मिलेगी, आपकी फैमिली सेट होगी, आपके गोल्स पूरे होंगे, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो हर किसी को अच्छा लगता है पैसा कमाए। तो जिस चीज़ के अंदर पैसा होता है वो चीज़ बंदों को पसंद होती है। तो फॉरेक्स के अंदर भी बेइंतहा का पैसा है। ये मत भूलिएगा कि इसके अंदर लॉस नहीं है। लॉस है भाई, हर कारोबार के अंदर होता है, ये भी एक कारोबार है। ठीक है, तो आपको इसके अंदर प्रॉफिट मिलेगा, पर आपने प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ चलना है। ठीक है, आगे मैंने वही लिखा हुआ है कि लॉसेस होते हैं। ठीक है, पर आपने मैनेजमेंट के साथ चलना है, ये बात आपने बिठा के चलनी है। अगर आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते, क्या है, किस चीज़ की मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। ठीक है, ये आपको सिखाएगी, आपका अपना आप दिखाएगी। आपको सबसे बड़ी खासियत इस काम के अंदर ये कि आपको अपना आप दिखाती है। ठीक है, अब आपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करनी है, और इससे आप 110% प्रॉफिटेबल हो गए। नहीं हुए तो भाई फिर आपके पास और कोई तरीका नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल हो सको, सीधी सी बात है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, हाउ डज फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क। देखें, हर चीज़ को चलाने वाला कोई ना कोई होता है। ठीक है, जैसे इस दुनिया को रब चला रहा है, अल्लाह चला रहा है। ठीक है, तो इसी तरह
फॉरेक्स इंडस्ट्री को भी कोई चला रहा है, ठीक है, वो किसी चीज़ के अंदर आती है। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दीज कंट्रीज होल्ड द ट्रेडिंग सिस्टम एंड कंटेन्स बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन डेट मेक द मार्केट, ठीक है। वो कंट्रीज कौन कौन से जो मार्केट बनाते हैं, ठीक है, बिग इंस्टीट्यूशंस जो मेन बैंक्स जिन कंट्रीज़ के अंडर आते हैं, और इंस्टीट्यूशन जिन कंट्रीज़ के अंदर आते हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, बिग प्लेयर्स हैं, बिग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हैं चाइना, यूएसए, यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, ठीक है। ये कंट्रीज जो है मार्केट पूरी हिला देते हैं, ठीक है, जब चाहें। तो ये कंट्रीज़ वर्ल्ड बैंक के अंडर आते हैं, इनके बैंक्स, ये पूरे कंट्री समझ लें आप, ये वर्ल्ड बैंक के अंदर आते हैं और ये ट्रेड करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक पूरा इन कंट्रीज़ के अंडर चल रहा है। यूरोप के अंदर बहुत सारे कंट्रीज आ जाते हैं, ठीक है, तो उसको आपने उन कंट्रीज़ को इसके अंदर ही इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। तो बेसिक ये है कि फॉरेक्स तो करेंसी का लेन देन होता है, तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है, ठीक है। और लोग पसंद करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को, इसलिए लोग कारोबार करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग का, जो कि आजकल डिजिटल हो चुका है। लोग पता नहीं, यानी कि एक पिप लगाते हैं और उस पर लाखों रुपए कमा लेते हैं, ठीक है। और यानी कि लॉस होता है, लेकिन हमें लॉस से बचना है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट करके। और इस तरीके से ये कंट्रीज होल्ड करते हैं फॉरेक्स को, यानी कि मार्केट चलाते हैं वो। तो अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। ये बिल्कुल इसकी मेन बात थी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। ये फॉरेक्स चलती इन कंट्रीज़ के अंडर है। तो अब दूसरा पॉइंट नोट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है जी? तो दूसरा पॉइंट है भाई, देखें आप, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, नीचे वाली लाइन में ले आते हैं इसको। ये भाई क्या कर रहे हो? तो नीचे लाने को बोला तुमको हमने। हाँ ऐसे, शाबाश, नीचे लाओ इसको, इसको भी नीचे ले आओ, शाबाश। अच्छा देखें, दूसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग करेंसी पेयर्स, ठीक है। करेंसी पेयर्स क्या चीज़ होते हैं? देखें यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द करेंसी पेयर्स, these are the currency pairs, there are the currency pairs of any, these are the currency pairs of any country. For example, for USA the currency pair would be USD and euro for Europe's countries। जो यूएस डॉलर है ना, वो आप हमेशा देखेंगे कि वो यूएसडी के अंदर है, ठीक है। अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स का जो करेंसी पेयर है वो हमेशा आपको यूएसडी के अंदर मिलेगा। फॉरेक्स पे किसी चार्ट पे भी आप चले जाएँ, किसी प्लेटफॉर्म पे भी आप चले जाएँ, वो आपको यूएसडी के अंदर देखने को मिलेगा। इसी तरह यूरोप का जो है वो यूरो के अंदर मिलेगा, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का जीपीबी के अंदर मिलेगा, जैपनीज येन का जेपीवाई के अंदर मिलेगा, गोल्ड का XAU के XAU की तरह आपको नज़र आएगा। ये सिंबल है XAU गोल्ड का, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बल्कि आगे दिखाता हूँ आपको, रुकें आप। हाउ करेंसी पेयर्स कोटेड, देखें अब बात यह है कि एक करेंसी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट ट्रेड हो रही होती है, ठीक है। अगर यूरो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं मिसाल, यूरो की अगेंस्ट यूएस डॉलर की, ठीक है। यूरो हम ट्रेड कर रहे हैं यूएस डॉलर के अगेंस्ट, तो क्या होगा कि जो यूरो है ना, उसको अगर हम बाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है यूरो में अगर बाई की डॉट लगा रहे हैं, बाई का ट्रेड लगा रहे हैं अगर हम, तो इसका मतलब है हम यूरो ख़रीद रहे हैं और जो डॉलर है यूएसडी है उसको हम सेल कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम यूरो यूएसडी के अंदर सेल की ट्रेड लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम जो हैं वो यूरो सेल कर रहे हैं और डॉलर को जो है वो बाई कर रहे हैं, ठीक है। बाय में यूरो बाई कर रहे हैं और डॉलर सेल कर रहे हैं, और सेल की ट्रेड के अंदर यूरो यूएसडी की यूरो सेल कर रहे हैं और डॉलर बाई कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी आप चीज़ आप नोट कर लें।
जो मैंने आपको बताया ये आपको मदद देगी। और देखें, ये मैं आपको करेंसी पेयर शो करवा देता हूँ, ठीक है। अब आप आ जाएँ, ओके, आप देखें, अभी आपको मैं करेंसी पेयर शो करवाता हूँ। देखें, ये गोल्ड का मैंने आपको बताया ZAU अगेंस्ट US डॉलर्स, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, मेरे को सेट कर देता हूँ, ओके आप, ठीक है। डॉलर वी विल बी कोटेड लाइक यूरो USD, ठीक है। ये देखें, ये गोल्ड जो है ना वो अगेंस्ट US डॉलर कोट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि हम अगर गोल्ड को ख़रीद रहे हैं तो गोल्ड में बाई की ट्रेड लगा रहे हैं तो गोल्ड हम ख़रीद रहे हैं और US डॉलर सेल कर रहे हैं। अगर गोल्ड में सेल की ट्रेड लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम गोल्ड सेल कर रहे हैं और US डॉलर्स बाई कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह मैं आपको करेंसी पेयर्स दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें जी, ये आ गया बिटकॉइन अगेंस्ट US डॉलर्स, ये गोल्ड आ गया जो मैंने अभी आपको बताया, ये स्टॉक आ गया एप्पल, ये यूरो USD आ गया, ये ग्रेट ब्रिटेन पाउंड आ गया अगेंस्ट US डॉलर, ये भी US डॉलर था। ये आ गया US टेक स्टॉक इंडेक्स आ गया, ठीक है। ये US ऑयल आ गया, ये भी आप ट्रेड कर सकते हैं इसमें। ये भी फॉरेक्स पेयर US डॉलर अगेंस्ट कैनेडियन डॉलर, कैड, कैनेडियन डॉलर के लिए कैड यूज़ होता है, ठीक है। US डॉलर वर्स अगेंस्ट स्विस फ्रांस शेफ, ये CHF यूज़ होता है, ठीक है। ये डॉलर इंडेक्स, ये एक बहुत मेन पेयर है, इसके ऊपर भी आपने नज़र रखनी होती है, ठीक है। ये डॉलर इंडेक्स होता है, जिसका भी मैं आपको बताऊंगा। जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा होता है तो यूरो USD या कोई भी दूसरी करेंसी होती है GBP USD, वो जो है इसके अगेंस्ट नीचे आ रही होती है, इनके अंदर को रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पे है व्हाट आर मेजर माइनर एंड एक्जॉटिक करेंसी पेयर्स, ठीक है। तो मेजर जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें आप पढ़ें। यूरो USD मेजर में आता है, और भी आते हैं, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड भी मेजर में आता है, ठीक है, अगेंस्ट US डॉलर। और इसी तरह माइनर में यूरो GBP आता है, ये मैंने निकाल के रखा हुआ है, आप नेट पे जाके कि या गूगल जेमिनाई है AI चैटबॉट, उस पर आप जाके सर्च करेंगे तो आपको सारा बता देगा। वैसे जो ब्रोकर्स होते हैं वो भी बता देते हैं, ठीक है, उनका भी एक अलग से पेज बना होता है वेबसाइट पर, उस पर भी बता देते हैं। तो यूरो GBP आपका माइनर, यूरो अगेंस्ट GBP आपका माइनर करेंसी पेयर है। एक्जॉटिक करेंसी पेयर जो है वो आपका USD-TR है, यानी कि US डॉलर अगेंस्ट तुर्किश लीरा, ये एक्जॉटिक करेंसी पेयर है, ठीक है। तो यानी कि मेजर जो करेंसी पेयर्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है, माइनर में उससे कम और एक्जॉटिक में उससे कम, ठीक है। और इसके अलावा कमोडिटीज़ होती हैं, यानी कि गोल्ड सिल्वर, इनके अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट कवर हो गया। ये सब कुछ आप नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। अभी चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। भाई ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ के बगैर अगर आपको कुछ नहीं आता ना, ये चीज़ अगर आपको नहीं आती ना तो समझें आपको कुछ नहीं आता। ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप समझो आप नल्ले हो ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर। नल्ला समझते हो ना, नल्ला, जिसको वाली बे भी ना पता हो कुछ, वो आप। ये और फोर्थ जो पॉइंट है, तो भाई ये आ गया आपका टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, थर्ड पॉइंट। अब टेक्निकल एनालिसिस आपको मैं बताता हूँ क्या होता है। देखें, टेक्निकल एनालिसिस, आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, उसके अंदर कुछ मैकेनिज़्म होता है, ठीक है। आपको पता है कि आपने रेस कब देनी है, आपको पता है आपने ब्रेक कब दबानी है, आपको पता है कि आपने क्लच कब दबाना है। अगर तो ऑटोमेटिक है तो आपको पता होता है कि आपने जो है वो क्लच के बगैर गाड़ी कैसे चलानी है, ठीक है। और AC कब ऑन करना है, तो इसके कुछ मैकेनिज़म्स हैं।
गाड़ी के, ठीक है। इसी तरीके से हर चीज़ के कोई ना कोई मैकेनिज़म्स होते हैं उसको ऑपरेट करने के। इसी तरीके से ट्रेडिंग के भी कुछ मैकेनिज़म्स हैं इसको ऑपरेट करने के, ठीक है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता ना तो आप इसको लाजमी सीखो, इसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस इज़ द हार्ट ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। और इसके बगैर कुछ भी नहीं होता भाई, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सही है, समझ जाओ। तो व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस, मेनली टेक्निकल देखें ये थ्योरी है थोड़ी, आपको समझनी पड़ेगी। थ्योरी के बगैर आप कुछ भी नहीं, आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे भी पढ़ाते हुए थोड़ी बोरियत हो रही है, बोरियत होगी आपको, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इन चीज़ों से आप नहीं गुजरोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे भाई, सीधी बात है। ये मैं आपको साथ साथ चार्ट में भी दिखाऊंगा, ठीक है, ये जो दिखाने की चीज़ होगी, तो समझें आप, आपके लिए भलाई की बात है। व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस, मेनली टेक्निकल एनालिसिस इज़ रीडिंग द चार्ट विद टाइम एंड प्राइस। क्या चीज़ है इसमें मेन है, टाइम एंड प्राइस, ठीक है। अब मैंने आपको बता रहा हूँ, देखें हर वक्त हर चीज़ का टाइम नहीं होता, ठीक है। आप खाना खाते हो उसका एक टाइम होता है, आप नमाज़ पढ़ते हो उसका एक टाइम होता है, या आप जो भी अगली कुछ भी इबादत करते हो उसका एक टाइम होता है, ठीक है। इसी तरह प्राइस जब मूव करती है ना, ज़्यादा मेजर जब मूवमेंट आती है तो उसका भी एक टाइम होता है, ठीक है। और एक प्राइस लेवल होता है जहाँ पे प्राइस आके मूव करती है, एक टाइम और एक प्राइस लेवल, इन दो को मिला के आप ट्रेड करोगे तो आप बहुत सुनहरी ट्रेडिंग कर सकते हो, यकीन जानो। बस आप के गुमान में भी नहीं है, आपकी सोच में भी नहीं है कि आप कितने अच्छे ट्रेडर बन सकते हो टाइम एंड प्राइस को देख के, ठीक है। ये दो बात आप क्लियर कर लो अपने माइंड के अंदर, तो आप ये सीखो। अगर आपको ये नहीं आती मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं लेनी। आप फोकस करते हैं, देखिए टाइम, वो टाइम कौन सा है, शाम का टाइम हमारे यहाँ पाकिस्तान में 6 बजे के बाद, फिर सुबह यानी कि दोपहर में 12 बजे के बाद, ठीक है। और अगर आप एशियन करेंसीज को ट्रेड कर रहे हो तो सुबह 7 बजे के बाद, ठीक है। अर्ली थोड़ा बता रहा हूँ आपको ताकि आप ट्रेड को चार्ट को थोड़ा एनालाइज भी करो, ठीक हो, ठीक है। तो टाइम एंड प्राइस के साथ आपने ट्रेड करना, ठीक है। अब देखें मैं आपको बताता हूँ चार्ट पे भी, 6 बजे मैंने आपको बोला ना, ये न्यूयॉर्क का टाइम लगाया हुआ है, देखें मैंने न्यूयॉर्क का टाइम लगाया हुआ है, -4 हो रहे हैं, ठीक है, GMT। तो अभी चलते हैं, ये डे का खुला हुआ है, मैं आपको RD पे लेके जाके बताता हूँ, ठीक है। RD पे आ जाओ। अब चलें, मैं देखता हूँ ये मूवमेंट कब हुई है, ये तो रात को हुई है, ठीक है। न्यूयॉर्क में रात को हो रही है मूवमेंट, ठीक है। अब यहाँ ये देखें मैं आपको बता रहा था ना अभी, दोपहर का टाइम, भाई दोपहर का जब टाइम हो रहा होता है ना, अभी यहाँ 3 बज रहे हैं ना, तो यहाँ कराची के अंदर जो है ना वो 12 बज रहे हैं, ठीक है। तो आप चले जाओ 1 बजे पे, देखो 1 बजे भी मार्केट मूव आई हुई है नीचे, ठीक है। तो 1 बजे कराची में 12, 11 और 10 बज रहे होते हैं, ठीक है। न्यूयॉर्क में 1 बज रहा है तो कराची में 10 बज रहा है। वो आपको मैं वेबसाइट बताऊंगा, आप उस पर जाकर देखोगे तो आपको टाइम का पता लग जाएगा कि न्यूयॉर्क में क्या टाइम हो रहा है, तो उसके बाद पाकिस्तान में क्या टाइम हो रहा होगा, ठीक है। तो आपने इसी तरह देखना है। अब ये देखें 1 बजे यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है, 2 बजे नीचे आई, 3 बजे थोड़ा सा रिट्रेस हुई, 4 बजे रुकी हुई मार्केट, इन डिसीजन कैंडल बनी है। फिर यानी कि न्यूयॉर्क के हिसाब से पाकिस्तान, न्यूयॉर्क में 5 बजे, पाकिस्तान में 2 बजे मार्केट मूव हुई, और ये देखें मार्केट धड़ाम से नीचे गिरी, ठीक है। ये हो गया टाइम। और इसी तरह फिर मैंने आपको बताया 6 बजे, ठीक है, 9 बज रहे हैं तो यहाँ पे 6 बज रहे हैं, ठीक है। न्यूयॉर्क में 9 बज रहे हैं, पाकिस्तान में कराची में 6 बज रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ मूव हुई, ठीक है। फिर यहाँ पे आती है, यहाँ पे एक इसका स्पेसिफिक पॉइंट है, प्राइस है इसकी, वहाँ से मार्केट दोबारा नीचे कर रही है, ठीक है। यहाँ पे भी एक चीज़ है कि स्पेसिफिक प्राइस थी, ये देखें यहाँ पे आई, इस जगह पे मार्केट आई, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे आई, हाँ देखें इस जगह पे आई मार्केट, और यहाँ से मार्केट दोबारा मूव हुई, ठीक है। तो ये प्राइस हुई, इस प्राइस पे देखें मैं आपको बताता हूँ क्या प्राइस थी, 3055। चलें इसको आप पूरा राउंड कर लें, 3054 कर लें, ठीक है। आप 305 नहीं 3055 कर लें, ठीक है। आप 3055 होल नंबर कर लें आप। 3055 पे मार्केट आई, यहाँ से मार्केट दोबारा मूव हुई, ठीक है। फिर मार्केट गई ऊपर दोबारा, 3131, 31331, अभी मैं आपको बताता हूँ, 35 करते हैं, ठीक है। उसे पूरा ये देखें 3135 पे मार्केट आई, ठीक है। उसे थोड़ा सा ऊपर गई, थोड़ी सी मैनिपुलेशन की मार्केट ने, वापस वहाँ से नीचे आई, ठीक है, विग बना के। तो ये प्राइस है,
जो आपको यहाँ पे दिख रही है 3135, ठीक है, और इसी तरह जो नीचे दिख रही थी जो मैंने आपको बताई। और इसी तरह ये जो टाइम नज़र आ रहा है ना आपको, नीचे 9 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, ये है प्राइस। आपने अपनी घड़ी सेट करनी है न्यूयॉर्क के हिसाब से और उसके साथ कैलकुलेट कर लेना है अपना पाकिस्तान का टाइम, और उस वक्त आपने ट्रेड लगानी है। ज़्यादातर न्यूयॉर्क में सुबह के टाइम जो है पाकिस्तान में शाम शाम हो रही होती है, और लंदन में जो है वो आप अल्लाह भला करे जो है न्यूयॉर्क में जो है वो रात के टाइम पाकिस्तान में जो है वो दोपहर हो रही होती है। ये मैं आपको बता दूं, इससे बहुत आसानी से आप ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये 1 बजे वाला जो टाइम है ना, ये लंदन टाइम है, 1 बजे से लेकर 6 बजे तक, और 6 बजे से जो है वो 12 बजे तक जो है वो न्यूयॉर्क टाइम है। इसमें आप आराम से ट्रेड्स लगाएं, तो खुला मौका होता है आपके पास ट्रेड्स लगाने का। इसके बाद कोई ट्रेड्स नहीं लगाएं भाई, फजूल का आपके ऊपर स्वैप यानी कि सूद भी लगेगा और आपका मामला भी ख़राब होगा। ओहो, इसको कॉल कर लेते हैं दोबारा। मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया, इतना डिटेल में आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है। बहुत बेसिक था कोर्स था ये, बहुत बेसिक में लोग बस मक्खन मलाई करके चले जाते हैं। थोड़ी आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी अगर आपको ट्रेडर बनना है तो, माजरत के साथ। है भाई, चार्ट का है। अभी चलते हैं, ठीक है जी। अब आ जाते हैं इंडिकेटर पे। ये देखें, अब ये मैंने आपको सिर्फ टाइम एंड प्राइस बताया, ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं वो पैटर्न्स पे ट्रेड कर रहे होते हैं, ट्रेंड लाइन पैटर्न, राइजिंग वेज पैटर्न, टॉप बॉटम पैटर्न, एंड यूज इंडिकेटर्स विद इट, ठीक है। इंडिकेटर्स ही मैंने नीचे लिखे हुए, ये इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, एक पैटर्न बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, ट्रेंड लाइन पैटर्न, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ, अभी देखें आप, ये देखें जी, ये है आपका अल्लाह भला करे हमारा, कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे लगाते हैं। लाइन कहाँ गई भाई, ए भाई, लाइन दे दो, लाइन दे दो, लाइन दे दो बाबू, लाइन दे दो बाबू। चलें 5 से कम चला लीजिए, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया हमने लो से, और ये देखें, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। लो पे लगाएंगे हम इसको, ठीक है, ये लो पे लगाएंगे, और ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है भाई। ये देखें, ये एक ट्रेंड लाइन होगी, ठीक है। अब इसको मैनिपुलेट भी इस जगह पे कर रही है थोड़ी सी मार्केट, लेकिन इस ट्रेंड लाइन पे जब भी मार्केट आती है तो यहाँ से मार्केट ऊपर मूव होती है, ठीक है। ये जो हार्मोनिक पैटर्न्स है ना, ये जो मैंने आपको बताया, ट्रेंड लाइन और ये सब कुछ, ठीक है, इन पे आप इतना मत जाएं। इनकी जो वैल्यू है टेक्निकल एनालिसिस में वो 10% है, ठीक है। वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। ट्रेंड लाइन थोड़ी सी फिर भी काम कर जाती है, ठीक है, अच्छी काम करती है, लेकिन जो मेन चीज़ है ना वो है आपका अल्लाह भला करे। देखें, आपने काम करना है टाइम एंड प्राइस पे, ही मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपका फ़ायदा हो, ठीक है। आजकल कोई किसी का फ़ायदा नहीं चाहता है, वैसे ही मैं आपको बता दूँ। अब वॉल्यूम, वो इंडिकेटर्स पे आ जाते हैं, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम इंडिकेटर मैं आपको बताता हूँ, वॉल्यूम इंडिकेटर क्या होता है। वॉल्यूम इंडिकेटर होता है ये देखें, ये आपको डंडे बने हुए नज़र आ रहे हैं ना, ये वॉल्यूम इंडिकेटर है। इसमें पता लगेगा आपको कि एक ये जैसे रेड बार है ना, इसके अंदर आपको पता लगेगा कि इस बार के अंदर कितना कैश आया है मार्केट के अंदर, ठीक है। कितने लोगों ने हाई वॉल्यूम से सेल किया है, कितने लोगों ने कम वॉल्यूम से सेल किया, ठीक है। कितने लोगों ने पैसा अपना निकाला है मार्केट से, या कितने लोगों ने, अगर बाय है ग्रीन है तो कितने लोगों ने मार्केट में पैसा डाला है, ठीक है। ये चीज़ है। और ये भी हो सकता है कि कितने लोगों ने पैसा डाला है, क्योंकि नीचे की भी ट्रेड्स होती हैं और ऊपर की भी ट्रेड्स हो सकती हैं। तो वॉल्यूम को भी हम छुपा देते हैं। आप ये अज्यूम करेंगे कितने लोगों ने पैसा डाला है, क्योंकि उसमें पैसा डालते ही हैं, ठीक है, निकालते हैं, लेकिन उस वक्त वॉल्यूम कम हो रहा होता है, ठीक है, उस वक्त पैसा निकल रहा होता है। जैसे ये देखें, बीच में वॉल्यूम कम है ना, ये देखें, ये वॉल्यूम कम है, ये वॉल्यूम कम है, ये वॉल्यूम कम है, ठीक है, इधर पैसा निकल रहा है। दूसरा आ गया मूविंग एवरेज।
मूविंग एवरेज में आपको दिखा देता हूँ। देखें ये 10 की लाइन, ये ब्लू वाली 10 की लाइन है और ये 20 की लाइन है। जब 20 की लाइन, जब 10 की लाइन नीचे मूव करेगी ना तो इसका मतलब है कि मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है। 20 थोड़ी बाद में मूव करती है, 10 जब नीचे मूव करना शुरू हो जाए तो मार्केट नीचे जाना शुरू हो जाती है, जब ऊपर जाए तो मार्केट ऊपर जा रही होती है। सिंपल है इसका मामला है। और इसके बाद RSI आ जाता है। RSI आपको ये आ गया, ठीक है, ये छोटा छुपा हुआ नीचे RSI होता है। मैं बताता हूँ आपको। देखें ये RSI है, ये लाइन बनी होती है, इसमें 70 और 80 का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और 30 और 20 का पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 20 कहाँ छुप रहा है, ये देखें 20 का पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये RSI होता है। इसको ट्रेडिंग की ज़ुबान में शॉर्ट करके जो कहते हैं ना, वो यूज़ करते हैं भाई लैंग्वेज। RSI फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मूविंग एवरेज के लिए MA, वॉल्यूम के लिए VSA। आप ये तीनों स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हैं, आप तीनों इस्तेमाल करें, आप फ़ायदे में रहेंगे इंशाल्लाह। हम भी ये तीनों इस्तेमाल करते हैं, मैं भी ये तीनों ज़ाती तौर पे इस्तेमाल करता हूँ और इससे बहुत फ़ायदा पहुँचता है, अल्लाह का शुक्र है। अब आ जाते हैं चौथे पॉइंट पे। लेकिन थोड़ा सा आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप बर्दाश्त करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपको नहीं करना तो आप जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर। अच्छा, फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस देखें, मैं भी अपना टाइम लगा रहा हूँ, आपको भी अपना टाइम लगाना है। आप चीते बनो, मैं यही चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं है मेरा आपसे लेन देन। आप चीते बन के जाओ, आप अगले को बता सको कि भाई फॉरेक्स होता क्या है, ठीक है। ये आपका मेरा मेन मिशन है, ताकि अगले को पता लगे हाँ भाई इसको नॉलेज है, ये चीता है मार्केट का, इससे पंगा नहीं लेना है, ठीक है। इसको भी नीचे मूव करना कर लेते हैं। तो भैया है फंडामेंटल एनालिसिस, देखें व्हाट इट इज़। इट्स नोटिसिंग एंड रिव्यूइंग द न्यूज़ टू ट्रेड एंड व्हाट पॉसिबल इम्पैक्ट विल इट मेक, ठीक है, ऑन ट्रेड, ऑन चार्ट, ठीक है। देखें यह आप में होता कि आपने करना क्या होता है। देखें खबरें आती हैं, ठीक है, आप पाकिस्तान में लोग पागल हैं भाई खबरों के पीछे, और आपस में डायलॉग्स उनके खबरों के बारे में ही चल रहे होते हैं हर वक्त। आप गूगल सर्च रैंकिंग में भी देखें, टॉप पे रिपोर्ट्स मैंने उस दिन देखी, उसमें टॉप पे ये आ रहा था, ठीक है। अब मामला ये, आपने न्यूज़ देखनी है और न्यूज़ के हिसाब से आपने ट्रेड करना है, ठीक है। रिव्यू करनी है न्यूज़ के, इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा चार्ट के ऊपर, क्या मार्केट ऊपर जाएगी इससे, क्या मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। आपने ये देखना होता है। और न्यूज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ, जो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, वो आपको मैं अभी बताता हूँ। ओके, सबर भाई सबर। तो देखें क्या सेंटीमेंट होगा मार्केट का, ये आपको न्यूज़ के बाद, न्यूज़ पे फ़ौरन तो मूवमेंट हो जाती है, लेकिन उसके आधे घंटे के बाद आपको 80 ट्रेड्स लेनी होती हैं, ठीक है। ये मैं आपको रास की बात बता रहा हूँ, रख लो अपने पास, काम आएगी। तो ये मैं आपको बता दूँ हाईली रिस्की होता है अगर आप फ़ौरन ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरिटी बता दूँ, आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, आपको नुकसान होगा। फ़ौरन ट्रेड मत करो, न्यूज़ मत करो, फ़ौरन ट्रेड न्यूज़। तो की इकोनॉमिक इंडिकेटर फॉर मार्केट्स मूवमेंट, देखें मार्केट मूवमेंट के लिए की इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो होते हैं, जो मेन चीज़ें होती हैं जो मार्केट पे असर डाल रही होती हैं, वो होती हैं जीडीपी। जीडीपी अच्छी होगी तो मार्केट में करेंसी मजबूत होगी, स्ट्रेंथन होगी, मार्केट में पावर आएगी, करेंसी में पावर आएगी, वो ऊपर जाएगी, ठीक है। और आपका इंटरेस्ट रेट जब मजबूत होगा, आपके जो इन्वेस्टर्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे, वो आपके मुल्क में आपकी करेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और इससे करेंसी को फ़ायदा होगा, और वो करेंसी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट ऊपर जा रही होगी, ठीक है। बिलफर्ज अगर आप यूरो के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, यूरोप की कंट्रीज़ का इंटरेस्ट रेट अच्छा होता है, तो लोग क्या करेंगे, लोग यूरोप के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, उसकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उसकी करेंसीज़ के अंदर, ठीक है, उसके बैंक्स के अंदर में ख़ास तौर पे, ठीक है। और उससे करेंसी बेहतर होगी, उसमें मूवमेंट आएगी, और वो स्ट्रांगली उसमें फ्लक्चुएशन आएगी अपवर्ड की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ, ठीक है, ये होता है। और तीसरी चीज़ पे जो आ जाती है ना, वो मैं आपको बताता हूँ, कहाँ गया प्रोटेक्शन। और इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से क्या होगा,
इन्फ्लेशन से देखें, मैं आपको बताता हूँ, इन्फ्लेशन आएगी ना तो करेंसी हर हालत में डी वैल्यू होगी, इन्वेस्टर्स भागेंगे, इंटरेस्ट रेट लो होगा, लोग इस पे इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि मैंने आपको ऊपर पहले पॉइंट में बताया भाई, तो पैसा चंगा लग जाए ना, ये नहीं चंगा लगता, अच्छा लगता है ना भाई आपको पैसा, तो यही मतलब है, लोगों को नोट से मतलब है, नोट चाहिए लोगों को, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट रेट लो होगा तो लोग बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप भूल जाएं, आप मंड के कन्फर्मेशन लेके नीचे की ट्रेड्स लगाएं उस करेंसी के अंदर, ठीक है, जिस करेंसी का इंटरेस्ट रेट लो है, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगी। हाउ टू स्टे अप टू डेट विद इकोनॉमिक न्यूज एंड इवेंट्स, अब ये मेन चीज़ है, आपको पता कैसे लगेगा भाई, ठीक है। ये वेबसाइट्स कुछ मैंने बता दी हैं, एफ एस स्ट्रीट, ब्लूमबर्ग, इन्वेस्टिंग.com, ठीक है, इन पे आप जाएं, हर वक्त नहीं चिपके रहना न्यूज़ से भाई, आप पता लग रहा है आप 24 घंटे न्यूज़ से चिपके हुए हो, न्यूज़ देख रहे हो, उधर ट्रेडें लगा रहे हो, मंड के नुकसान कर रहे हो, फुल दबा के अपना नुकसान कर रहे हो, ऐसा नहीं करना भाई, ठीक है। जब कोई मेजर न्यूज़ आए, जैसे अभी ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए, ठीक है, उसमें करेंसीज में, पेयर्स में, स्टॉक्स में मेजर मूवमेंट आई, ठीक है, तो आपने वो ट्रेड करना है भाई, और उसमें भी थोड़ा सब्र करके ट्रेड करना है, आधे घंटे बाद, यानी कि जब मार्केट क्लोज हो रही है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया टाइम एंड प्राइस, उसके साथ ट्रेड करना है आपने, ठीक है, उसके बगैर हिलना जुलना नहीं है। और ये मैं अपने आप को भी ये बात समझाता हूँ कि भाई मैंने भी टाइम एंड प्राइस के साथ ट्रेड करना है हर हालत में, उसके सिवा इधर उधर नहीं जुलना, हिलना जुलना, ठीक है। और सबसे आखिरी में आता है फॉरेक्स फैक्ट्री, ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, फॉरेक्स फैक्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, इस पर आप जाएँ, इस पर आप ट्रेड करें, देखिए मैंने अपने पास खोल के भी रखी हुई है, वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें भरी हुई हैं अपने पास अपने ब्राउज़र के अंदर। देखें ये आज क्या तारीख है भाई, मंडे 7, आज मार्केट स्टार्ट हुई है, तो चेक करते हैं, ठीक है, मंडे 7 को देखें, ये मैं आपको बता रहा हूँ, देखें JPY की आज खबर आएगी 4:30 पे, AUD की खबर आएगी 6:30 पे, JPY की जैपनीज़ येन की खबर आएगी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है ये AUD, ये भी जैपनीज़ येन है, 10 बजे JPY की आएगी, 11 बजे यूरो की आएगी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की भी आएगी, 12 बजे CHF स्विस फ्रांस की आएगी, 1:30 बजे यूरो की, 2 बजे यूरो की, इसी तरह 7:30 और 7:30 पे कनाडा और US डॉलर की, ठीक है। और अब आपने इसमें एक और चीज़ देखनी है, इसमें होम पे चले जाते हैं आज, ठीक है, आप आ जाओ नीचे, ठीक है, ये न्यूज़ आ रही है, ये और कुछ आ रही है, मैं आपको बाद में बताऊँगा जब अगली वीडियो बनेगी इसके बारे में प्रॉपर, ठीक है। इन पोजीशन को आप बिल्कुल इग्नोर करो, ये आपके किसी काम की नहीं है, ये आपको बस बहकाएंगे इधर उधर। ये देखें, ये आपको सिडनी का टाइम है, ये आपको टोक्यो का टाइम है, ये आपका लंदन का टाइम है, ये आपका न्यूयॉर्क का टाइम है, ठीक है भाई, इनके मुताबिक आपने ट्रेड करना है भाई, इनके मुताबिक आपने ट्रेड करना है, जो यहाँ पे टाइम बता रहा है, बिगिनस इन 12 hours 3 minutes 5 PM योर टाइम, मतलब टाइम देखना है कि आपका टाइम क्या बता रहा है, उस टाइम आपने ट्रेड करना है, जहाँ पे भी हो अपना टाइम देखो, उस टाइम ट्रेड करो भाई, ठीक है। अब आ जाते हैं दोबारा प्लेटफॉर्म पे, ये मेरा, मैं दूसरे अकाउंट पे जो है वो ट्रेड करता हूँ, ये मेरा इतना मेन अकाउंट नहीं है ट्रेडिंग का, तो ये बात आप नज़र में रखना, मत आप बोल रहे हो कि, चलो खैर है, कोई नहीं, बोलते रहो आप जो कुछ बोलना है आपको भाई, मैं इसी पे ट्रेड कर रहा हूँ आजकल, दूसरों पे भी करता हूँ, लेकिन वो डेमो होते हैं ना, ठीक है। ये ट्रेडिंग forex.com पे आपने चेक करना है, और ये आपने डेली वीकली मंथली बेसिस पे चेक करते रहना है भाई, बराए मेहरबानी चेक करते रहना है, ऐसा ना हो आप बस एक दिन देख के बैठ जाओ और पता ही नहीं हो आपको अगले दिन क्या हो रहा है। मार्केट मूव करती है भाई न्यूज़ के ऊपर, आधे फ़ौरन भी मूव करती है, और मेन जो मूव करनी होती है वो आधे घंटे 15 मिनट की बात करती है, ठीक है, 15 मिनट आधे घंटे के बाद। ये मैंने टाइम जोन आपको बताती हैं, जो आपको टाइम जोन होगा जिसमें आपने ट्रेड करना है, ठीक है, और या में फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेना जो आपके टाइम जोन के मुताबिक ट्रेड हो रही होगी, जो आपको टाइम जोन की, जो आपको टाइम जोन सेट हो रहा होगा आपके कंट्री के मुताबिक, उसको देख के आप अपडेट करना है भाई। समझ आ रही है, कुछ नहीं आ रही भाई, मैं आपसे भीख नहीं मांगूंगा कि आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, दिल करना हुआ कर देना, नहीं करना हुआ नहीं करना भाई, हमारा काम है हम आपको तालीम देते रहें, इल्म देते रहें,
आपका काम है, अगर आप चाहो सीखना तो सीखो, पसंद आ रहा है तो कर दो, नहीं पसंद आ रहा तो नहीं कर दो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब भाई ये ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ। टाइप्स ऑफ फॉरेक्स ऑर्डर, ठीक है। मार्केट ऑर्डर जो होता है ना भाई, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मार्केट ऑर्डर बिल्कुल सिंपल होता है, जो मार्केट के ऊपर आपकी ट्रेड लगती है उसी वक्त लगती है, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है। मार्केट का जो रेट है उसके ऊपर आपकी ट्रेड लग जाती है जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो, चाहे वो बाई का हो या चाहे वो सेल का हो। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें चार्ट किधर है भाई, इधर आओ, ठीक है, ये राव ना भाई, मैं फॉर एग्जांपल ट्रेड कर रहा हूँ यहाँ से बाई की, ठीक है। अब मुझे क्या करना है भाई, देखें ये जो रेट है ना, ये देखें रेट, ये आपको नज़र आ रहा है रेट, ठीक है। इस रेट के ऊपर आपको ऑर्डर लग जाएगा, देखें यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है मार्केट ऑर्डर, ठीक है। ये पेंडिंग ऑर्डर होता है, ये लिमिट ऑर्डर होता है, ठीक है, इसका मतलब लिमिट ऑर्डर, ठीक है। अभी मैं ट्रेड तो नहीं लगा सकता, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन आपको मार्केट ऑर्डर इंस्टेंट एग्जीक्यूशन मार्केट के रेट में मिलेगा। पेंडिंग ऑर्डर आपको शो द परसेंटेज ऑफ, ये कुछ और बता रहा है भाई। पेंडिंग ऑर्डर आपका लिमिट ऑर्डर होगा भाई, जो लिमिट ऑर्डर मैंने उधर लिखा हुआ है, ठीक है। बराए मेहरबानी आप लिमिट ऑर्डर समझ लो। आप, मैं बताता हूँ आपको, लिमिट ऑर्डर आपकी मार्केट, अगर आप चाहते हो कि आप सेल करो मार्केट, आप चाहते हो कि आप इस पॉइंट पे सेल करो, ठीक है, हटो भाई, आप चाहते हो कि आप 3096 पे सेल करो, मार्केट यहाँ पे आएगी, आपने लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ होगा, मार्केट यहाँ पे आके आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगी सेल का, ठीक है भाई। और अगर आपने इस पॉइंट पे अपना बाई का ऑर्डर लगाया हुआ हुआ तो मार्केट इस पॉइंट पे आके आपका बाई का ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगी बगैर आपकी परमिशन लिए। मार्केट थोड़ी परमिशन ना किनसी, ठीक है, मैं इनको बोलता हूँ मार्केट थोड़ी परमिशन ना किनसी, तो दी परमिशन ना किनसी, सॉरी, ठीक है भाई। तो स्टॉप ऑर्डर, स्टॉप ऑर्डर देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। स्टॉप ऑर्डर मुझे खुद भी थोड़ा जहन से निकल रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉप ऑर्डर अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेल करें, ठीक है, इस जगह पे आगे मार्केट इस जगह को ब्रेक, इस जगह को, ठीक है, इस जगह को 2826 को मार्केट ब्रेक करे, तो आप चाहते हैं कि आपका स्टॉप ऑर्डर एक्टिवेट हो जाए, तो इस जगह पे मार्केट आएगी तो आपका स्टॉप ऑर्डर बगैर आपसे पूछे सेल के लिए एक्टिवेट हो जाएगा, अगर आप सेल ट्रेड इस जगह से लगा रहे हैं, ठीक है। आप चाहते हैं यहाँ से मेरा बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, ठीक है, और स्टॉप ऑर्डर, ठीक है, आपका एग्जीक्यूट हो बाय ऑर्डर, तो आपको यहाँ से स्टॉप ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा बाई की ट्रेड के लिए, ठीक है, सिंपल इज डेट, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। नहीं समझ आ रही हो तो वीडियो दोबारा पीछे करके देख लें, ठीक है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें इसको समझने में, आपको समझ आ जाएगा। कोई इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं कर रहा मैं आपके साथ, बहुत आसान सी बातें, थोड़ा दिमाग लड़ाओ भाई अपना, ऐसे कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे बाबा, कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है रे बाबू राव, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 7th पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना भाई। एक मिनट में आपको भी बताता हूँ, इसको भी नीचे लेके जाना है भाई, चलो 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 जल्दी करो, हमारे हमारे लोग, हमारे प्यारे हमारा वेट कर रहे हैं यार, जल्दी करो सामा भाई, थोड़ा आप भी तामुल रखा करो यार, ऐसे नहीं करो। अच्छा देखें भाई, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप भूल जाओ कि आप कामयाब होगे, ठीक है। ऊपर भी मैंने आपको वो टाइम एंड प्राइस वाला बताया था और फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस वाला बताया था, ठीक है। और ये रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी आपने अपने जहन के अंदर बिठा के रखनी है। दीज आर द 4 चैम्बर्स ऑफ योर हार्ट, ठीक है।
इसमें अगर एक भी बंद होता है तो आपको हार्ट अटैक का खतरा होता है, ठीक है। नहीं यकीन तो आप कोई डॉक्टर पकड़ो और उससे पूछो भाई, एक चैम्बर बंद होगा हार्ट अटैक आएगा, वो बोलेगा हाँ। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट फॉरगेट अबाउट ग्रोइंग योर अकाउंट, भूल जाओ, ठीक है भाई। डोंट थिंक कि इफ़ यू आर टेकिंग स्मॉल रिस्क सो यू कांट ग्रो योर अकाउंट, भाई ये बात भूल जाओ। देखो आपको मिन्नत कर रहा हूँ आपकी, आपको कोई बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी अपने आप को ये समझा रहा हूँ कि मुझे कोई बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को ऐसे समझाओ कि भाई बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करके भी, छोटा छोटा रिस्क लेके भी आप अपने ट्रेड अकाउंट को ग्रो कर सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप जब कंसिस्टेंट हो जाओगे ना तो आप एक ड्रग डीलर से ज़्यादा पैसा बनाने लगोगे इस ट्रेडिंग मार्केट के अंदर। लेकिन कंसिस्टेंट हो जाओगे तब, मैं भी अपने आप को ये बात समझा रहा हूँ, कंसिस्टेंट हो जाऊँगा तब मैं जो है वो इस मार्केट के अंदर बहुत पैसा बना सकता हूँ। तो इसीलिए भाई आपने छोटे रिस्क लेने नहीं, अगर आप छोटे रिस्क लोगे तो आपका मामला बहुत ख़राब होगा। आप ट्रेड मत करो भाई, सीधी बात है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आप अपना पैसा खो दोगे, ठीक है भाई। खोना है तो करो, बड़ा रिस्क नहीं लेना, नहीं खोना पैसा तो छोटा रिस्क लो। दिन में अगर आप देखो 1000 रुपये भी कमा रहे हो ना तो 10 दिन के बनते हैं, 30 दिन के बनते हैं, 28 दिन मार्केट चलती है, 28 दिन में से आप 2 दिन और निकाल लो, 20 दिन में आप 20,000 रुपये कमा रहे हो, ठीक है। और इससे ज़्यादा ही आप बना लोगे भाई, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। $1000 आप मिनिमम रखो, $1000 छापो, $1000 से आप ज़्यादा बना लोगे। मार्केट इतना रिवॉर्ड दे देती है, लेकिन उसको देती है तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करता है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने लगोगे तो आप खुद ब खुद प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है भाई। जो बड़े ट्रेडर्स हैं ना, ये मैं आपको राज की बात बताऊँ, वो बोलते हैं भाई अगर आप एक पूरा साल ब्रेक इवन पे भी क्रॉस कर रहे हो ना तो ये आपकी जीत है, ठीक है। आप ब्रेक इवन पे क्लोज करो, आप जीत जाओगे। तो इसलिए कोई मसले वाली बात नहीं है, अकल से काम लो, अकल से काम लो, ठीक है। क्यों परेशानी में आ रहे हो फजूल के। देखो भाई मैंने भी बहुत पैसा खोया है अंधाधुंध ट्रेडिंग लगा के, ठीक है, तो आप भी ऐसा खोगे। मेरा एक दोस्त है, रिश्तेदार है मेरा, उसने 1,20,00,000 रुपये खोए हैं भाई, ओवर ट्रेडिंग कर करके, ठीक है। और ग्रीड के अंदर आ आके, लालच के अंदर आ आके उसने क्या किया भाई, उसने 1 रुपया खोया, उसने 2 रुपये लगाए, 2 खोए 4 रुपये लगाए उसको रिकवर करने के लिए, ठीक है। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो भाई ऐसा मत करो, क्यों अपने आप के साथ अपनी फैमिली के साथ जुल्म कर रहे हो। तो भाई ये मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलो वरना आप कामयाब नहीं होगे। हाउ टू सेट टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस, ठीक है, इसको छोटी ज़बान के अंदर बोलते हैं, छोटे कम करके शॉर्ट करके टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस, ठीक है, SL, TP एंड SL, ठीक है भाई। ये मैं आपको बताता हूँ, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो भाई अभी हम करने जा रहे हैं सेल, ठीक है, पहले बाय का एग्जांपल लिया था, अभी सेल का एग्जांपल लेते हैं भाई, ठीक है। आ जाओ इधर भाई, हम चाह रहे हैं कि हमारा स्टॉप लॉस लगे इधर 3047 पे हमारा स्टॉप लॉस लगे, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाते हैं भाई, पहले हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ, ये देखो कितना नुकसान आप बर्दाश्त कर सकते हो भाई, वरना मत करो ट्रेड, खुदा का नाम है। 3047 है भाई, ये क्या हो रहा है। अच्छा ना, मार्केट बहुत नीचे है भाई अभी, 2999 पे भाई। ये मैंने बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लगाया, खुदा का नाम है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस मत लगा के बैठ जाना भाई। प्रॉफिट पे 1:2 तो होना भाई कम से कम। चलो लगा लेते हैं 2900, इतना आपको मिलेगा, लेकिन आपने भाई तरीके से ट्रेड करना, ठीक है ना। तो देखो भाई ये मेरा स्टॉप लॉस हुआ, ठीक है, ये मेरा टेक प्रॉफिट हुआ, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, टेक प्रॉफिट 2900 ये रहा, स्टॉप लॉस 3047 ये रहा, ठीक है भाई। ये आपको बता भी रहा है कि आपका कितना डॉलर जा रहा है, ठीक है भाई। ये ब्रोकर $53 आपका जा रहा है, 94 डॉलर आपको मिल रहा है, तकरीबन 1:80 का रेशो, 1:1.80 का रेशो, ठीक है भाई। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, ऐसा ना हो भाई ये ट्रेड उड़ जाए और भी उड़ा दे साथ, इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है भाई। ये यहाँ पर टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस हुआ। और अब आते हैं हाउ टू कैलकुलेट पोजीशन साइज। वो देखें भाई, पोजीशन साइज में मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी बता दूं, इंस्टीट्यूशंस ब्रोकर्स भी ये काम करते हैं कि भाई वो हमारे लिए तो भाई इतना
बहुत है कि हम 1% और 2% रिस्क लें, ठीक है भाई। 2% से आपने मर जाओ, आपने मर जाओ भाई, इससे बेहतर है ऊपर नहीं जाओ, लेकिन ठीक है ऊपर मत जाओ 2% से, ठीक है। 2% से ज़्यादा ट्रेड आपने नहीं लेनी है, ठीक है भाई। तो इसके अलावा अगर आप लोगे ना तो आप फिर लालच के शिकार होगे। देखो मैंने अभी आपको दिखाया ना, इसी तरह आप जब प्रॉफिट देख रहे होगे ना, आप लॉस भूल जाओगे देखना। आप लॉस देख भी रहे होगे लेकिन आपको वो विजिबल अनविजिबल नजर आएगा, ठीक है, देखा हुआ अनदेखा नजर आएगा। इसी तरह आप प्रॉफिट को देख रहे होगे और आप ट्रेड ले लोगे लालच में आगे, और जब वो आपकी स्टॉप लॉस हिट होगा ना, तो आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि भाई ये तो मैंने इस जगह से ट्रेड लेनी नहीं चाहिए थी, ये तो मैंने लालच में आगे ट्रेड ली, लख दी पटकार मेरे मुंह पे। ऐसा हो जाएगा मामला, ठीक है भाई। बहुत दोस्ती वाले मामले में मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत दोस्ती वाले तरीके से समझा रहा हूँ, ऐसा मत करना, ठीक है भाई। रिस्क मैनेजमेंट मैं आपको बता देता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट देखो, रिस्क मैनेजमेंट ऐसी होती है भाई। रिस्क मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल, आपका अकाउंट, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, $1000 का 1% नहीं, 1/1000 मल्टीप्लाई बाय 100, 0.1%, ठीक है भाई। ये भी मैं कुछ कम बोल रहा हूँ यार, इतना नहीं बनेगा। $1000 का 10% जो है वो $100 बनेगा। और 1 मिनट, 10 डिवाइड बाय, नहीं, 1000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय, नहीं, चलो आप लगाते हैं ना भाई, अब आएगा 1000 डिवाइड बाय, ओहो 1000, अगर आपके पास $1000 है फॉर एग्जांपल, उस पर आप 1% ट्रेड लोगे, नहीं भाई ये गलत बता रहे हैं यार, अभी रुको अभी निकलेगा। 1000 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू, 1000 ही बता रहे हैं भाई, 1% मल्टीप्लाई बाय 1000। हाँ भाई ये देखो, अब आ गया रिजल्ट। 1% को आप मल्टीप्लाई बाय करो आपका जितना वो है, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, $1000 आपका इक्विटी है, आपका बैलेंस है, आपने डिपॉजिट करवाया है। 1 मल्टीप्लाई बाय, देखो 1% मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे, 1% आपका रिस्क है, परसेंटेज आप 1% आप ले रहे हो रिस्क, परसेंट उसके साथ लगाओगे 1 के साथ, 1% रिस्क हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दोगे तो आपको रिजल्ट आ जाएगा 10। तो आपने $10 के ऊपर रिस्क नहीं लेना है, और अगर आप 2% करोगे तो वो आपका $20 हो जाएगा। इससे ऊपर भाई अगर अकाउंट ब्लो करना है ना, चले जाना, इजाज़त देता हूँ, जाओ, ठीक है भाई। अभी आ जाते हैं दोबारा काम की तरफ, और भी काम ही था वैसे, कोई नहीं, इसको काटो भाई। आपने लॉस पहले कंसिडर करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें यहाँ बात लिखी हुई भी है, लॉस पहले कंसिडर करो, उसके बाद प्रॉफिट कंसिडर करो, कितना लॉस सह सकते हो उसको पहले कंफर्म करो, उसके बाद अगर इतना सह सकते हो उसके बाद ट्रेड ओपन करो, वरना मत ओपन करो। और कम से कम 1:1.5, 1:1 की भी ट्रेड लगाओगे ना तो आपको $1000 निकल आएगा, ठीक है भाई। 1:1 कम से कम लगाना है, इससे नीचे नहीं लगाना आपने, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ। ये भाई ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताया ना, बहुत ज़रूरी पॉइंट है भाई, याद रखना। किधर झूलता है भाई, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है।
तो भाई देखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है कि आप जब ट्रेड के अंदर इंटर हो चुके हो, या आप ट्रेड से पहले इंटर हो रहे हो, या आप ट्रेड के बाद हो, ठीक है, ट्रेड आपने ख़त्म कर दी, उसके बाद आपकी क्या साइकोलॉजी है, क्या आपका माइंड सेट है, ठीक है। अब साइकोलॉजी के अंदर मेंटल प्रॉब्लम्स हमारे बहुत आते हैं, यानी कि मैं आपको यहाँ पे बहुत आते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ट्रेडिंग में, और मैनी ट्रेडर्स लैक दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ हैविंग अ गुड साइकोलॉजी, ठीक है। आप अच्छी साइकोलॉजी लैक करते हैं बहुत से ट्रेडर्स, और वो नुकसान भी जाते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आप इसी वजह से ना वो ब्लो भी कर देते हैं अपने अकाउंट, उड़ा देते हैं, जीरो कर देते हैं, बिल्कुल नील बटा नील कर देते हैं अकाउंट को दोबारा। तो भाई अल्लाह सबको बचाए, मुझे भी बचाए, आपको भी बचाए इस चीज़ से, ठीक है, इस दुख से। लेकिन आपको जब पहला लॉस हो ना, मैं भी अपने आप को ही बोल रहा हूँ, मैं जब पहला लॉस होगा मेरा तो मैं उसे सीखूंगा, आप भी सीखना, ठीक है भाई। तो कॉमन साइकोलॉजिकल पिटफॉल्स इन ट्रेडिंग, ठीक है। पीपल हैव फोमो एंड दे लाइक थॉट एंड दे लाइक thought this will, for example, go up, then they see trade going in their favor and then start thinking that I would have made this amount of grants from it, then in the next trade they oversize the position or enter in FOMO and make a huge loss and realize after। भाई लोग क्या करते हैं, देखें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप पढ़ भी लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि लोग जो है ना वो प्रिडिक्शन करते हैं अपने एनालिसिस के थ्रू, कंफर्मेशंस के थ्रू, कि भाई यहाँ से मार्केट जो जाएगी ऊपर, ठीक है। तो अब होता क्या है कि मार्केट वहाँ से ऊपर चली जाती है, तो अब उन्होंने ट्रेड नहीं ली होती, तो अब वो सोचते हैं कि यार मैंने अगर यहाँ से ट्रेड ले ली होती तो फिर जो भी कैलकुलेशन, यानी कि वो बस फिर समझ लें आप अनलिमिटेड सोच रहे होते हैं ना कि मैंने इतने की ट्रेड ले ली होती तो फिर इतना हो जाता मेरा ना, अगर मैंने यहाँ से ट्रेड ले ली होती तो वो फिर उनका काम जो है ना वो चीज़ फिर ख़राब कर देती है। कैसे कि भाई वो ना जब एक बोलते हैं भाई मुझे इस चीज़ से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि मैंने सही प्रिडिक्ट किया, मार्केट वहीं गई, तो वो अगले ट्रेड में क्या करेंगे, अगले ट्रेड में सोचेंगे हाँ दोबारा मैं सही ट्रेड लेने वाला हूँ, सही ट्रेड ले रहा हूँ, तो साइज़ बढ़ा देंगे ट्रेड का, पोजीशन साइज जो नहीं कि 0.01 मैंने आपको बताई ना, तो वो बढ़ा देंगे, तो 0.01 की जगह स्टैंडर्ड लॉट ले लेंगे, ठीक है, 1 की, वो भी मैं आपको समझाता हूँ क्या होती है, ठीक है। तो वो उनका नुकसान इतना करवा देगी कि जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ से बचें आप, एक ट्रेड अगर आप ले रहे हैं उतने की 0.01 की, तो आप 0.01 की लें, और आप 0.01 से स्टार्ट करें भाई, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूँ, ठीक है, इससे ऊपर मत जाएँ जब आप शुरू में, ठीक है। $500,000 है तो आप 0.1 से स्टार्ट करें, इससे ऊपर मत जाएँ, ठीक है, कम से कम 2 से 3 महीने तक, ताकि आप कंसिस्टेंट भी रहें और अच्छा प्रॉफिट भी बनाएं। और मेन चीज़ है, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप नुकसान से बचे रहें, ज़्यादा नुकसान से, ठीक है। आपका अकाउंट ज़्यादा 50% 70% ड्रॉ डाउन हो जाता है भाई लोगों का, इसलिए बोल रहा हूँ आपको, वरना करो जो करना है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये, अगर आपकी गेम प्लान में और आपके स्पेसिफिक जो आपने ट्रेडिंग प्लान बनाया होगा ना भाई, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं, ठीक है। एक ट्रेडिंग प्लान के अंदर आपकी एक चीज़ नहीं है, और आपके स्पेसिफिक लेवल जो मैंने आपको बताया टाइम एंड प्राइस में आपकी ट्रेड नहीं मिल रही है आपको, तो आप उसमें फिर भी ट्रेड लगाई जा रही हो, ठीक है। तो आपने उस चीज़ से बचना है, आपने स्पेसिफिक लेवल में टाइम और प्राइस को देख के ट्रेड लगानी है। और भाई अगर नहीं मिल रही ना तो मत लगाओ, सीधा सा असूल है, नहीं मिल रही नहीं लगाओ, मिल रही है तो कम रिस्क के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के फुल कंफर्मेशंस लेके ट्रेड लगा लो, आपको प्रॉफिट मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है भाई। मेरे अल्फाजों को नोट करना, बिस्मिल्लाह पढ़ के फुल कंफर्मेशंस लेके ट्रेड लगा लो, कंफर्मेशन के बगैर नहीं लेना ट्रेड आपने, ठीक है। बिस्मिल्लाह पढ़ोगे तो वैसी बरकत आ जाएगी अगर आपने सही काम किया हुआ अपना, तो ठीक है भाई। और दूसरी बात है रिवेंज ट्रेडिंग, ठीक है, दूसरा पिटफॉल रिवेंज ट्रेडिंग। इट मैं बताता हूँ आपको, इट कैन कम्प्लीटली ब्लो योर अकाउंट एंड डिस्ट्रॉय योर ट्रेडिंग कैरियर। फॉर एग्जाम्पल, दे मेक अ लॉस एंड देन मेक अ ट्रेड विद द सेम पोजीशन एंड और विद द बिगर पोजीशन एंड देन मेक मोर लॉस देन बिफोर। ये भी देखें, उसमें थोड़ी फोमो थी कि आपने मिस कर दिया, फेयर ऑफ मिसिंग आउट था कि भाई मुझे ये ट्रेड नहीं मिली तो अगली ट्रेड भी ऐसा ना हो मुझे ना मिले और फिर मैं वो भी गवा बैठूँ,
तो उसमें या फिर आप पोजीशन साइज बड़ा कर देते हो या फिर उस ट्रेड को ऐसा कर लेते हो, समझते नहीं हो, और मार्केट जहाँ जानी होती है उसके अगेंस्ट ट्रेड लगा लेते हो, ठीक है, और मार्केट आपके हक में मूव नहीं करती है। तो रिवेंज ट्रेडिंग में ये होता है कि भाई इसमें बहुत ब्लो अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स बहुत ब्लो होते हैं, और भाई लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपना ट्रेडिंग कैरियर। कि भाई जैसे अगर आपने एक ट्रेड ली $20 की और आपको $20 का नुकसान हो गया, ठीक है। अब देखें, नुकसान तो हर किसी को बुरा तो लगता है, मुझे भी बुरा लगता है, आपको भी बुरा लगेगा। तो अब बात ये देखें, अब आपने करना क्या है, आपने खुदा का नाम है अपना जो अकाउंट अगली जो पोजीशन है ना आपकी, वो पोजीशन आपने खोलनी है जो आपने पहले वाली ट्रेड में जो पोजीशन खोली थी ना उसकी आधी, हो सके तो उसकी भी आधी कर लो भाई। आपने अगर 0.1 की ट्रेड खोली थी तो अगली ट्रेड आप खोलें 0.05, 0.04, 0.03, ठीक है। 0.5 से आपने ऊपर हरगिज नहीं जाना जब तक आपका जो पिछला लॉस है वो रिकवर ना हो जाए। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपने $20 की ट्रेड लगाई, आपका नुकसान हो गया, आपने जो आपकी लॉट थी 0.1 की उसको आपने आधा कर देना है, या जितने की भी थी, 1 की थी, 2 की थी, 0.9 की थी, जितने की भी थी, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 0.1 की थी, तो आपने उसको आधा 0.5 करना है। और भाई जब तक आपका लॉस जो पहली ट्रेड में हुआ था ना वो रिकवर ना हो जाए, या उसका 75% रिकवर ना हो जाए, आपने वापस अपनी पहली वाली पोजीशन पे ट्रेड नहीं खोलनी, ठीक है। यानी कि वापस 0.1 की पोजीशन पे आपने ट्रेड हर केस नहीं खोलनी। ये आप चीज़ें बिठा लो अपने दिमाग के अंदर, ठीक है भाई। फिर इसका भी सॉल्यूशन ये है, अपने गेम प्लान के मुताबिक ट्रेड करो, और खुदा का नाम है भाई, ट्रेड के अंदर जज्बात मत दिखाओ, ठीक है भाई। जज्बात का खेल नहीं है ये दुनिया जज्बात का खेल नहीं है। तुम क्या जानो सजन, यहाँ मोहब्बतें चलती हैं और असूल चलते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है भाई। अपने सजन को बोल मत देना ये बात, वो आपको टमाटर रख के दे देगी। अच्छा भाई देखें, अच्छा तो आसान हो रही थी यार, रुकना लाजमी था। कुरान बंद करने का हुक्म है तो हम तो फिर भी अपना काम कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज़ रह गई थी वो मैं आपको अभी यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है भाई। वो हम ऐड कर लेते हैं इस जगह पे। चल भाई, चल चल चल। व्हाट आर लॉट साइज, ठीक है भाई। तो लॉट साइज, स्टैंडर्ड लॉट इज इक्वल टू 1, मैक्रो लॉट इज इक्वल टू 0.1, माइक्रो लॉट इज इक्वल टू माइक्रो लॉट इज इक्वल टू 0.01 इज इक्वल टू 1 US डॉलर इज इक्वल टू 10 US डॉलर इज इक्वल टू 100 US डॉलर, ठीक है भाई। ये आपने चीज़ देखी, मैं आपको बता देता हूँ। मैं कॉपी किया यहाँ से, अब कर दिए तो कर ही देता हूँ यार। देखें, स्टैंडर्ड लॉट जो होती है ना वो 1 की होती है, 1 की, ठीक है। इस पे आप एक पॉइंट खोलोगे, एक लॉट खोलोगे, तो अगर एक पे मार्केट ऊपर गई तो आपको $1 मिलेगा, ठीक है। अगर 2 पे ऊपर गई 2 मिलेगा, 0.01 पे अगर 10 पे आपकी ऊपर गई तो आपको $1 मिलेगा, ठीक है। अगर 10 पे नीचे आई तो आपको $1 जाएगा। इसी तरह इस वाले में भी है, ऊपर वाले में 1 पे नीचे आई तो $1 जाएगा आपको, ठीक है।
और इसी तरह 0.01 में अगर आपका 10 पे ऊपर गई तो आपको $1 मिलेगा, ठीक है भाई। ये आपने देख लेना, नीचे आएगी तो $10 गया आपका। और इसी तरह साथ इसके लिख देते हैं व्हाट आर पिप्स शो इन चार्ट बोथ ऑफ देम। 1 घंटे से ऊपर होगी, वैसे मैंने कहा था 1 घंटे के अंदर अंदर ही वीडियो बन जाए तो बेहतर था, लेकिन चलें कोई नहीं। अब भाई पिप्स में आपको बता रहा हूँ, दोनों बता देता हूँ, रुकिए आप आओ भाई सामने आओ, ज़रा चुप आ रहे हो। देखिए भाई, अभी लॉट मैंने आपको बोला था ना, लॉट क्या होती है बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए ये 0.01 की लॉट है, ठीक है भाई, लॉट से कब आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप टेक प्रॉफिट लगाएंगे, इसी तरह टेक प्रॉफिट और वो होगा, आपको फ़ायदा होगा नुकसान होगा, तो इस तरह, ठीक है। ये लॉट साइज हो गया। आप 0.001 आप माइक्रो नैनो लॉट नहीं लगा सकते, लेकिन आप ये लगा सकते हैं, एक नैनो लॉट भी होती है 0.001 की, ठीक है। तो अब आते हैं आगे, क्या बताना था आपको मैंने, पिप्स बताने थे, ठीक है। पिप्स देखें ये होते हैं जिन करेंसीज या कमोडिटीज़ या स्टॉक्स के पॉइंट्स ऐसे 1 से ऊपर होते हैं ना, 1 पॉइंट से ऊपर होते हैं, या आप समझ लें 10 से ऊपर होते हैं, ठीक है, या 100 से ऊपर होते हैं, बल्कि आप समझ लें कि जिनके, देखें ये तो 1000 में ना, तो 1000 का हिसाब ले लेते हैं, ठीक है। देखें अब आप, ये 40 से जैसे मार्केट 50 पे जाएगी ना, देखें 40 से 2983 से मार्केट जाएगी, 2983 से मार्केट नीचे आएगी अगर आपने सेल की ट्रेड दी हुई 2974 पे, ठीक है। जैसे चलें 2964 पे, 64 पे, ठीक है। तो इसका जो एक पॉइंट होता है ना भाई 29, यानी कि 29 अगर 85 पे चल 2983 पे चलेगी, ठीक है, तो आपको मिलेगा $1, ठीक है भाई। ये इसका एक पिप हुआ, सॉरी, डॉलर आप छोड़ दें फिलहाल। ये आपको एक पिप मिलेगा 29, अगर आपने सेल की ट्रेड लगाई हुई तो आपकी मार्केट अगर 2984 से 2983 पे आई तो ये आपको मिलेंगे, इसके एक पिप नहीं 10 पिप्स मिलेंगे, ठीक है भाई। अब ये देखें 10 पिप्स के ऊपर चली गई है, इसका एक पॉइंट 10 पिप्स के बराबर होता है, और 10 पॉइंट 100 पिप्स के बराबर होते हैं, ठीक है भाई, और 100 पॉइंट 1000 पिप्स के बराबर होते हैं। अब देखें यहाँ से मार्केट 3142 से मार्केट आई है 2985 पे, ठीक है। तो कितने पे थी, 3160 लगा लेते हैं, ठीक है। 3160 160 और 160 और 19, तो 160 और 19 170 179 179, यानी कि 1700 पॉइंट्स से मार्केट मूव हुई है, नहीं सॉरी, मार्केट मूव हुई है 100 पॉइंट्स, पर जो इसके पिप्स होंगे ना वो 1700 पॉइंट्स होंगे, पिप्स होंगे 1700 पिप्स होंगे, और जो मार्केट मूव हुई है ना वो हुई है 179-78 ऐसे करके कुछ, ठीक है भाई। ये पिप्स होते हैं। तो आखिरी चीज़ के ऊपर चलते हैं, ये भी आप अपने ध्यान के अंदर बिठा लें भाई, डोंट ओवर ट्रेड, खुदा के लिए हद से मार के, हद ज़्यादा हद करके 2 से 3 ट्रेड से ज़्यादा मत लें, आप ओवर ट्रेड करने लग जाओगे, आप नुकसान में चले जाओगे, ठीक है भाई। बहुत सिंपल अल्फाजों में बता रहा हूँ, ओवर ट्रेड मत करो, 2 से ज़्यादा ट्रेड्स मत खोलो, अगर आप नए हो, और अगर आप एक्सपीरियंसड हो तो 3 से ज़्यादा ट्रेड्स मत खोलो भाई। वो अलग बात है कि आपको मार्केट दिख रही है कि आप यहाँ से प्रॉफिटेबल हो सकते हो टाइम एंड प्राइस के साथ, अगर आपको समझ आ गई है, प्रॉपर एक्सपीरियंसड हो अगर आप, तब आप खोलो, वरना आप मत खोलो, ठीक है भाई। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इस मार्केट के अंदर जो आज तक कछुआ और खजूर की, वो कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है ना भाई, इसमें कछुआ जीतता है, ठीक है भाई। कछुआ हमेशा जीतेगा इस मार्केट के अंदर। वही मैंने बात है, कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट बनाओगे तो आप एंड में प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है। 1:1 का रेशो भी रख के, ठीक है भाई। मेरे का गेम प्लान
ट्रेडिंग प्लान बनाओ, कौन सा पेयर ट्रेड करना है, कौन से टाइम फ्रेम ट्रेड करने हैं, आइया स्काल्पिंग करनी है या फिर अपना क्या कहते हैं उसको डे ट्रेड करना है, शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है, स्विंग ट्रेड करना है, पोजीशन ट्रेड करना है। तो वो अपना माइंड सेट क्लियर रखो, उसके हिसाब से टाइम फ्रेम सेट करो, उसके हिसाब से अपने जो मैंने बताया टाइम एंड प्राइस वो सेट करो और उसके मुताबिक ट्रेड्स करो, ठीक है भाई। और गेम प्लान लाजमी अपना बनाओ, ट्रेड प्लान लाजमी बनाओ, उसके मुताबिक ट्रेड करो। और बस यही है कि उसके मुताबिक ट्रेड करो और ट्रेडिंग साइकोलॉजी दिमाग के अंदर रखो। ज़्यादा रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ट्रेड के पीछे भागना नहीं है भाई। एक नहीं मिली आपको दूसरी मिलेगी, बस सब्र रखो। आपको नहीं मिली तो भाई आप फिर बोलना ना, आपको मिलेगी, मैं आपको लाजमी कह रहा हूँ, ठीक है भाई। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है भाई। आपको अच्छी लगेगी ये वीडियो, आप इसको देखना, अगर कुछ ना समझ आए तो रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, ठीक है भाई। तो ये सब कुछ था आज के लिए, जो ये पूरे पूरे टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये मैं आपको और इनके बारे में समझाऊंगा, ठीक है। आपको मैं आने आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, आप मुझे बता दीजिएगा कि कौन सी वीडियो कौन सा टॉपिक आपको और डीपली समझना है, तो मैं आपको वो समझाऊंगा। बाकी जितनी अभी तक की आपकी ज़रूरत थी ना आपकी ये बेसिक नॉलेज क्लियर करने के लिए, वो मैंने आपको सारी दे दी है, ठीक है। इससे आपकी सारी बेसिक नॉलेज इंशाल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्लियर हो जाएगी भाई, ठीक है। तो फिर क्या कहने कि भाई अपना ख्याल रखें आप। तो हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी स्टार्ट ऑफ द जर्नी, एंड मे गॉड ब्लेस यू। तो सी यू सून इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।